तो बच्चों आज हम सेक्शन बी की स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन बी है स्टैंडर्ड वालों का, ठीक है बेटा। सेक्शन ए मैंने करा चुका हूँ, सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन बी का पहला सवाल क्या है देखो, जिसमें कि वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है ये कि इन द गिवन फिगर हमारे पास गिवन है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइबिंग है, जो कि एक सर्कल में, ठीक है। यानी एक सर्कल उस पर क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ ट्रायंगल, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी की लेंथ निकालनी। बीसी हमारे पास क्या है, ये बीसी, इसकी लेंथ बतानी क्या होगी। इफ ए आर बराबर, ए आर हमारी क्या है, ए आर देखो ये है, ए आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ए आर बराबर 4 सेंटीमीटर और बी आर कितनी है हमारे पास, बी आर 3 सेंटीमीटर, ये हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। एंड ए सी बराबर, ए सी 11 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना, हमें निकालना क्या है, बीसी निकालना है। क्या निकालना है, बीसी, बीसी की लेंथ ये है, मतलब ये निकालने में। अब देखो हमने क्या पढ़ रखा, हमने थ्योरम पढ़ रखी है एक्सटर्नल, एक सर्कल के एक बाहरी पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट जिसे बोलते हैं, वहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, थ्योरम है 10.2, ठीक है बच्चों। वो लगाएंगे इस क्वेश्चन पर, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से पॉइंट है हमारे पास बी, और यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट सी। तो पहले ए पॉइंट पर लगाते हैं। देखो ए पॉइंट पे अगर मैं ए पॉइंट को इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूं, तो ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ ऐसे इस पॉइंट में करता हूँ बी पॉइंट, अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी पूरी बीसी, और उसमें से हमारे पास बीपी आ गई है। क्या आ गया हमारे पास, बीपी। तो अगर पीसी हम निकाल ले और, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बीसी लेंथ आ जाएगी। पर लेकिन देखो एक चीज और है, हमें ना एसी की लेंथ दी हुई, एसी की लेंथ कितनी 11 सेंटीमीटर, और 11 सेंटीमीटर और एक्यू की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। अगर एसी में से मैं क्या कर दूं, ए क्यू को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्यू सी आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, देखो मेरे पास ए सी है, और अगर मैं, मुझे क्या चाहिए, क्यू सी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, क्यू सी की लेंथ निकाल लेता हूं यहां से। तो क्यू सी की लेंथ कैसे निकाल लेंगे कि ए सी माइनस ए क्यू। तो ए सी हमारे पास 11 सेंटीमीटर है, और ए क्यू कितना है, ए क्यू 4 है, 4 सेंटीमीटर। तो जब 11 में तो 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास क्यूसी की लेंथ आ गई। अब जो क्यूसी है वो बराबर किसके है, पीसी के। अब ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये दोनों क्या होगी, बाय थ्योरम से इक्वल होगी। अब देखो ये 3 है, ये 7 है, तो हमारे पास पूरी बीसी की लेंथ मिल जाएगी। बीसी की लेंथ कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब ये तो हमने क्या करा, इसको ओरली सॉल्व कर दिया है ना क्वेश्चंस को। अगर तुम्हें इसे लिखना है प्रॉपर वे में, तो प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया ना क्वेश्चंस, मैं लिख के दिखा देता हूँ जब प्रॉपर वे में कैसे लिखना है, आप लिख लेना, ठीक है बच्चों। देखो ये हमने क्या कर दिया, प्रॉपर वे में एक आंसर लिख दिया। देखो इसमें हमें क्या गिवन था ए आर बराबर ये सब कुछ जो कि इसमें गिवन था वो मैंने लिख दिया। फाइंड क्या करना था, बीसी। अब देखो बाय थ्योरम्स हमने क्या बता दिया, जो चीज हमें लगानी थी वो लगा ली, ठीक है। ये भी बाय थ्योरम्स, तो हमें यहाँ से 4 ये मिल गया। अब इस बाय थ्योरम में ये मिल गया, ये मैंने पहले आपको समझा दिया, ठीक है बच्चों। ये मैंने एक वे में लिख के दिखाया आपको, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट मींस क्या होता है, हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, सिंपलीफाई करना होता है। तो देखो हमें इसको सिंपलीफाई करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हमें cos 60 की वैल्यू लगानी है, sec 30 के, tan 45 के, sin 30 और sin 60 की वैल्यू पुट करनी है, देन उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये इनटू में लिखा हुआ है, ये 1/2, और उसका क्या करना है, स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू होती है, देखो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 सॉरी। तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी, इसका अपोजिट कर दो, तो 2/√3, ठीक है बच्चों। और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का क्या करना है, स्क्वायर करना, डिवाइड बाय। अब sin 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और उसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है बच्चों। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका स्क्वायर करना 2 या 1 ही आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो आ जाएगा 5/4, प्लस इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसका करेंगे 3, तो 4 जो 16 डिवाइड बाय 3 -1 अपॉन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4,
प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 आएगा और डिवाइड में इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसे सिंपलीफाई करना है, यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। एलसीएम कितना आएगा 12, और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। अब 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 3 5 से 15 प्लस जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे 16 4 से 64। ठीक है बच्चों, माइनस अब 12 जब यहाँ पर अपन में 1 मान लो जब कुछ नहीं होता तो 1 से जब 12 को डिवाइड करें तो 12 आएगा, 12 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 12 डिवाइड बाय। अब इसका देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो 4/4 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, तो ये तो हट ही जाएगा। देखो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 4 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो जब ये पहले क्या करेंगे एडिशन बोर्ड मास जरूर लगाना है क्वेश्चन में, पहले एडिशन और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 64 में मुझे 10 जोड़ना है तो 70 75 75 में 4 जोड़ेंगे तो 79 79 में से 10 हटा दो, 79 में 10 हटा दो 69 69 में से 2 हटा दो 67 67 बाय 12। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 का या वाले क्वेश्चन और वाले की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि sin a माइनस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस बी बराबर 1/2, और क्या बोल रहा होगा कि जो a प्लस बी है वो लेस देन ग्रेटर है 0 से और लेस देन इक्वल टू है 90 का, मतलब इनका दोनों का जो सम होगा 90 के इक्वल भी होगा उससे छोटा भी होगा पर 0 डिग्री से क्या होगा बड़ा। और इसमें ये भी डिफाइन किया हुआ कि जो एंगल a है वो बड़ा है एंगल बी से, तो हमें बताना है कि ए और बी एंगल क्या होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हम इनको लिख लेते हैं जो चीज हमें गिवन है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और दूसरी कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, अब देखो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, तो लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर 1 साइन 30, साइन से साइन क्या हो जाएगा रिमूव, तो a माइनस बी इज इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसका इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखेंगे cos a प्लस बी बराबर, ये किस में होती है cos 60 की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो cos से cos हट जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब हम इस इक्वेशन सेकंड आ गए, अब इसको क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे ऐड। ठीक है बच्चों, जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो ऐड करने देखो प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस ही कट जाएगा तो ये 2a बराबर आ जाएगा 90। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दो तो a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अब जब a बराबर 45 आ गया तो फर्स्ट या सेकंड में से कोई सी पुट कर दो, तो मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट सॉरी सेकंड, इक्वेशन सेकंड में लिख लेते हैं a प्लस बी बराबर 60। तो a प्लस बी देखो a की वैल्यू 45 है, यहाँ पर पुट कर दो प्लस b बराबर 60। अब b को इसको उधर ले जाएंगे तो b बराबर कितना आएगा 60 माइनस 45। अब 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 15, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल AHK सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, यानी AHK सिमिलर है ABC के, यानी ये इसके क्या है सिमिलर है। सिमिलर मींस ये बोल रहा है कि ट्रायंगल AHK सिमिलर टू ट्रायंगल ABC का। ठीक है बच्चों, अब इसने और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं क्या गिवन है कि इफ a के बराबर 8 सेंटीमीटर, a के बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और BC बराबर कितना दिया हुआ, BC बराबर दिया हुआ है, देखो BC हमारे पास कहाँ है, ये BC दिया हुआ 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे से पूछ रहा क्या है और क्या दिया हुआ एंड HK दिया हुआ 6.4 सेंटीमीटर, HK है 6.4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC की लेंथ निकालनी है, AC हमारे पास ये है, इसकी लेंथ बतानी क्या होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो देखो एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन द गिवन फिगर AHK सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, यानी AHK ट्रायंगल जो है सिमिलर है ABC के। ठीक है,
तो ए के बराबर दे रखा है इतना, बी सी बराबर दिया हुआ इतना, और एंड एच के बराबर दिया हुआ इतना। तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ एसी, एसी की लेंथ निकालने क्या होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें एसी की लेंथ बतानी है और हमारे पास ये चीज इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। देखो उससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि जो इनके साइड होंगे ना, साइड के रेशो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, कि ए एच अपॉन ए बी इज इक्वल टू एच के अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए के अपॉन ए सी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें जिसकी जरूरत है वो ही लेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे उसके हेल्प से, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास एच की वैल्यू है और बी सी की वैल्यू है और ए की वैल्यू है और ए सी निकालना, मतलब ये वाला रिलेशन से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगली लाइन में इसको लिख लेते हैं, नाउ करके लिख लो जो कि नाउ एच के अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए के अपॉन ए सी। ठीक है, अब एच के की वैल्यू कितनी है, एच के की वैल्यू 6.4 और एक बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू 3.2 बराबर ए की वैल्यू कितनी 8 और हमें फाइंड करनी ए सी। ठीक है, ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ए सी में निकालनी है। अब देखो यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है। और देखो 32 2 जा 64 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि ट्वाइस ऑफ ए सी, मतलब किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, बराबर 8। अब 2 से इसको काट दो 4 बार, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में ए पार्ट और बी पार्ट दो, क्योंकि ए इसलिए है क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन और है, तो मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिया। अब मैं पहले वाले का आंसर करूंगा, ए वाले का, फिर बी वाले का करूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करते हैं, पहला सवाल पढ़ते हैं ए वाला। तो इसमें क्या बोल रहा हूँ, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, यानी एक क्लॉक की मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑन द फेसेस, हमें क्या करना है, एरिया निकालना है किसका, फेसेस का, ऑफ द क्लॉक, क्लॉक के फेसेस का एरिया निकालना है, जो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में जो डिस्क्राइब कर रखा है। देखो कैसे बोल रहा है, कुछ थोड़ा डायग्राम से समझते हैं इसको। ये है हमारे पास क्लॉक, मान लीजिए ये सेंटर है और यहाँ से ये क्या है, ये मिनट हैंड वाली नीडल। ठीक है बच्चों, अब इसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर की, 14 सेंटीमीटर। अब देखो ये मान लो यहाँ पर 12 है, अब ये एक हो गया यहाँ से कहीं, और फिर 2 ऐसे कर लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करा उसने, ऐसे चलिए और 5 मिनट पहुंच गई, तो 12 5 यहाँ पहुंच गई है ना, मान यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हो गया, 5 मिनट। ठीक है बच्चों, ये कितना टाइम होगा, 5 मिनट। ठीक, अब 5 मिनट में 5 मिनट का जो इसमें कितना एरिया बना है वो एरिया बताना है, ये वाला एरिया। यानी देखो एक तरीके से सेक्टर बनना है, ये 14 सेंटीमीटर लेंथ है, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, ये भी निडली होगी। ठीक है, अब ये 14 सेंटीमीटर है और ये भी कितने 14। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या बताना है इसके, और देखो हमें ये बोलना होगा कि 5 मिनट में है ना, 5 मिनट में जो उसने क्षेत्रफल एरिया निकाल, एरिया जो रचित किया उसका एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, जो फेस उसने क्या करा, स्वेप्ट किया है, स्वेप्ट कर लो या रचित कर लो, हिंदी में रचित बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कि इतने से इतने पे जाने में उसने इतना एरिया रचित कर दिया, मतलब वो कर दिया सेटिंग। ठीक है बट हमें इसका एरिया बताना है, तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें पता है, वी नो दैट हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि मिनट हैंड जो क्लॉक होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 6 डिग्री। अच्छा ये कैसा है, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हमें पता है ना 5 मिनट, तो सो 5 मिनट में, तो 5 मिनट बनाए 5 से मल्टीप्लाई कर दो उसके 6 की, तो 5 से 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, थीटा की वैल्यू मिल गई हमको, क्या मिल गई, थीटा की वैल्यू, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, अब रेडियस हमें पता है कितनी है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, एरिया निकालना है। देखो एक सेक्टर लग रहा है तो सेक्टर का एरिया लगा दो,
तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो कि क्या हुआ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 और 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की कितनी 14 इंटू 14। ठीक है बच्चों, अब 7 से इसको डिवाइड करो, 7 2 जा 14 और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, ये 12 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 6 बार। तो जो बच गया रिमेनिंग उसको लिख लो, बचा हुआ हमारे पास 22 इंटू 14 डिवाइड बाय 6। ठीक है बच्चों, अब इससे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये 11 बार जाएगा, ये 3 बार। ठीक है, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 14 10 जो होता है 140, 40 में जब 140 में 14 जोड़ेंगे तो 154, तो 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसको पॉइंट में लिख दो, आंसर को डिवाइड करके बस, बाकी यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, ये आ रही एरिया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 24 के बी वाले पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बी वाले पार्ट में क्या बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ निकालनी है हमें ऑफ अ सर्कल जो क्या करता है विच सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है जिसके सर्कल की रेडियस कितनी है 42 सेंटीमीटर। मतलब क्या कह रहे हैं, देखो डायग्राम समझते हैं। ये डायग्राम है सर्कल, ये सेंटर है ना, सेंटर को मान लो O है, अब ये आर्क है, इससे एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर कितने डिग्री का 60 डिग्री का। ठीक है, और इसकी रेडियस दे रखी 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, मतलब एल की वैल्यू निकालनी है, ये लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का कि लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 42। ठीक है, इससे एक जीरो से एक जीरो 6 6 36, अब 7 से काटो 7 6 42, 6 से 6 कटो 22 दूनी 44, तो 44 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ आ जाएगी बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 3 bells tall at interval of 9 minutes 12 minutes and 15 minutes। ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है कि 3 bells जो टॉल मतलब बजती है किसी इंटरवल में 9 12 और 15 मिनट्स के इंटरवल में बजती है। ठीक है, 3 bells रिस्पेक्टिवली क्रम से। ठीक है, क्रम से मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके कि पहले 9 मिनट में बज रही, दूसरी 12 मिनट, तीसरी 15 मिनट में। इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, अगर इनको क्या करें एक साथ स्टार्ट किया जाए तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, तो कितने समय बाद ये जो बेल्स है वो कब कितने समय बाद बजेगी, अगली बार में कितने समय बाद बजेगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक बार और दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 3 बेल्स जो क्या कर रही है इस इंटरवल में बज रही है। ठीक है, 9 मिनट्स के और 12 मिनट्स के और 15 मिनट के रिस्पेक्टिवली। अगर इनको क्या कर दे एक साथ स्टार्ट कर दे, एक साथ चला दे, तो किस समय बाद अगले में किस समय बाद में दोनों क्या होगी एक साथ बजेगी, तीनों एक साथ बजेगी, तो बताना है तुम्हें। तो तुम क्या करो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है बच्चों। इस सवाल को ना जनरली क्या करते हैं बच्चे डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालते हैं, हालांकि एलसीएम तो निकालना है क्योंकि इसमें हमें क्या पूछा हुआ कि तीनों एक साथ कब बजेगी। तीनों एक साथ बजने का मतलब ये है कि तीनों का एलसीएम निकालो, जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो निकाल लो इनका तीनों का, जो तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उस टाइम पे तीनों क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, तो वहां पर बच जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इनका एलसीएम निकाल लेंगे, पर एलसीएम निकालने के लिए थोड़ा मेथड देखते हैं, इसका पैटर्न देखते हैं, पैटर्न समझते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट बेल B1 बराबर 9 मिनट्स जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, बेल B2 जो है वो है 12 मिनट्स, बेल B3 जो कि है 15 मिनट्स। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना तीनों का एक साथ बजाना है। अगर इनको तीनों का एक साथ स्टार्ट करते हैं, इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, ठीक है,
अगर इनको तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं तो नाउ हम क्या करेंगे, तो ये बोला आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट रोल टुगेदर, तो किस समय बाद ये तीनों एक बार फिर अगले में किस समय बाद बचेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं तीनों का। तो एलसीएम ऑफ B1 B2 B3 क्या होगा, इनका एलसीएम निकाल लो 9 का 12 का और 15 का। अब जब इनका एलसीएम निकाल लोगे वो कितना आएगा, एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा इनका 180। तो ये कितने समय बाद बजेगी एक साथ, 180 मिनट्स में। अब वैसे मिनट्स में है तो अगर उसमें कन्वर्ट करना हो किसमें, आर में, तो तुम क्या करते हो, 60 से डिवाइड कर दो। हालांकि तुम मिनट्स में आंसर छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें बोल रहा हुआ मिनट्स में टाइम दिया तो मिनट्स में निकाल दो। तो 180 मिनट्स में क्या होगी, अगली बार नेक्स्ट टाइम में बजेगी, ठीक है बच्चे। दैट्स योर आंसर। बच्चों सेक्शन ए का पार्ट 1 तो मैंने डाल दिया था, सेक्शन ए का पार्ट 2 आज अपलोड होगा। तो बच्चों सभी बच्चों को वीडियो देखनी है, वॉच करनी है, लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना, और कमेंट में प्लीज बताना वीडियो कैसी लगी, तो जिससे मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है बच्चों। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे क्या करेंगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। ओके।